क्या नाम है महात्मा जी आपका? राम नारायण पांडे। राम राम नारायण पांडे। राम नारायण पांडे। एक ही नाम रख लेते या राम या नारायण? राम भी तुम ही हो, नारायण भी तुम ही हो। जो कहिए आप, जो कह दें हम। आपकी इच्छा। हम तो आपको पंडित जी बोल लेंगे। पांडे जी हो ना आप? हाँ। पांडे जी। हाँ। पंडित जी हो गए। हाँ। ब्राह्मण हो गए। हाँ। आप ठीक है। अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप? मैं बिहार का हूँ, सीवान जिला के गुजिया कोठी क्षेत्र के हुला छप्पा ग्राम के। एक है? बिहार राज्य का, हाँ। सीवान जिले का, गोबिया कोठी थाना का और हुला छप्पे ग्राम का। क्या बात है, बहुत लंबा एड्रेस है। आपका शपथ पत्र बन गया ना? अभी हाँ, मैं बना दिया हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप 3 बार से आ रहे हो? हाँ, दरबार तीसरे रविवार है। तीसरा रविवार है ये। तो ऐसा क्या लगा आपको कि जो आप लगातार तीसरे रविवार आ गए? मैं यहाँ पर आए तो पहले देखी कि यहाँ पे झंडा लगा है। किसका झंडा? महावीर जी का। क्या बात। ठीक। मैं अगल बगल में पूछे, भाई किस चीज़ का है? मैंने हाय, इसमें क्या होता है? ठीक। क्योंकि ये सामने कोई बेच रहा था दुकान, एथी पे क्या बोलते हैं, ठीक, ठेली पे। ठेला पर। ठीक। तो उससे पूछे कि यहाँ पे जाने पे कुछ होता है कि नहीं? बोले कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मैं बोले कि जा सकता हूँ या नहीं? हाँ। पूछने के बाद मैं धीरे धीरे हिम्मत बनाया, ऊपर आए। तो आने के बाद तब मैं इस स्थान पे पहुंचा। अच्छा, फिर आपको क्या लगा यहाँ? मुझको ये लगा शांति मिला। उस दिन आने के बाद कुछ शांति मिला, क्योंकि मैं भक्ति छोड़ के दूसरा कुछ चलता नहीं है। अच्छा। मैं कोई नशाबाज तो करता नहीं हूँ। ठीक। किंतु नशा है तो सिर्फ भगवान की भक्ति का। नशा है तो सिर्फ भगवान की भक्ति का। ठीक। और हमने भी आपको यही बताया, जो आप पर जो विराजमान है, जो संकट आप पर विराजमान है, वो जब उसकी मृत्यु हुई, मतलब वो जो जिस उसकी मृत्यु हुई वो भी ब्राह्मण है। हाँ, जो आप पर सवार है इस समय, ठीक है, वो ब्राह्मण है आप पर। जो पूजा पाठ करता था उसे मुक्ति नहीं मिली, वो आप पर है। ठीक है। अच्छा, आज आप लगातार 3 संडे आए। आप कहाँ जॉब करते हैं? मैं कहीं पे रहता हूँ, जैसे अपना घर पे रहता था, पर चलते फिरते उठते बैठते कभी भी चलो। राम 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 राम। नमः शिवाय। तो आज रविवार को आपकी ड्यूटी होती है? वो बुलाते हैं तो मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए कोई ना कोई एक दिन भी कम से कम अपना अपने लिए दूसरे के लिए कमाते हैं। तो मान लीजिए मेरे घर वाली खाए, चाहे मेरे माँ बाप खाए, माँ बाप तो है ही नहीं, ठीक, बेटा बेटी सब कोई दे, किंतु कुछ तो अपने लिए भी तो चाहिए। ठीक। अपना लिए वही है कि एक प्रभु का नाम। अच्छा, प्रभु के नाम से और बड़ा कुछ। तो जैसे बहुत से लोगों के रविवार को ड्यूटी होती है, तो आपकी ड्यूटी नहीं थी आज? थी, मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कम से कम हफ्ता में एक दिन भी तो कोई कहीं ना कहीं तो जाओ, तो अपने लिए तो जाओ। 6 दिन तो दूसरे के लिए दिए थे। और आपका नुकसान हो गया अगर आप ड्यूटी नहीं गए तो आज? वो नुकसान ऊपर वाला देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। अच्छा। अच्छा, एक दिन के कितने सैलरी है आपकी? एक दिन 500 मिलता है एक दिन के। हाँ। तो आज आपका 500 रुपये का नुकसान हो गया। वो हुआ तो उसके लिए चिंता नहीं है, वो इतना सोचे तब तो वो प्रभु का ध्यान नहीं करना, तब छोड़ देंगे लोग। तब तक प्रभु का ध्यान करना छोड़ दो, कम से कम सत्संग में जाना भी छोड़ दो। अच्छा, तो आपको यहाँ आनंद आया, शांति मिली? हाँ, आनंद मिला, ये बस सच है। तो आपको चाहे आज 1 करोड़ रुपए दे देते तभी नहीं जाते। पक्की बात है? पक्की बात है। चाहे उत्तराखंड लिखित कर देंगे तू कर, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। उत्तराखंड के? हाँ, उत्तराखंड लिखित कर दे, राम नारायण के नाम से मैं लिखित करता हूँ, तो संगत जाना छोड़ दे। हाँ। तभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब भी तुम दरबार आना? तभी भी दरबार में आना है तो आना है। अच्छा, तुम बड़े बड़े हमारे से ही बड़े भक्त निकले तुम तो, हैं? क्यों? हमारे से बड़े भक्त नहीं हो ना? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा होता है, सत्संग में कुछ चीज मिलती है,
और सत्संग जाने में मिठास मिलती है और सत्संग से जीवन का उद्धार होता है। अच्छा, जो हम प्रवचन देते हैं उन्हें आप सुनते हो ध्यान से, हाँ, तो कैसे होते हैं हमारे प्रवचन? आत्मा को शांति मिलती है हमारे प्रवचनों से? अच्छा, कुछ हम जो कथावाचक टीवी पे आते हैं उनसे हटके प्रवचन होते हैं हमारे? देखिए, हाँ, आप कुछ भी कहते हैं तो एक ही शिक्षा देते हैं कि भगवान के नाम ले, जैसे बालाजी का नाम लो, हाँ चाहे राम का नाम लो जी, इस भक्ति में ही रहो। ठीक, ये नहीं कि नहीं किसी का, देखिए मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, जी। किसी का किसी चीज का नशा है तो किसी का किसी चीज का नशा है। कोई ऐसा भक्त या कोई भी भगवान ऐसे नहीं कि जो नहीं पीते हैं, पीते तो सब हैं किंतु कुछ अलग अलग विचार से पीते हैं। कोई राम का नाम का रस पीते हैं, जैसे बालाजी राम नाम का रस पीते हैं। क्या बात है। कितना लोग और कुछ पीते हैं, मैं भी तो पीता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या, अब पीने का बोतल में भी है, बोतल में दूध भी आती है, बोतल में शराब भी आती है। तो कोई जिसको दूध का नशा हो दूध पिएगा, जिसका शराब का नशा हो शराब पिएगा। तो हम कौन सा नशा पिला रहे हैं? आप राम नाम का रस पिलाते हैं। क्या बात है, वाह। राम नारायण पांडे के लिए भी ताली हो जाए। प्रभु के लिए हैं? प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। प्रभु। अरे प्रभु के लिए तो बहुत सारी दुनिया पड़ी है ताली बजाने के लिए, लेकिन आपके लिए कौन ताली बजाएगा जो कह रहा है कि मैं 1 करोड़ भी दो मैं तब भी सत्संग यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा? नहीं छोड़, पक्की बात? पक्की बात है। जितना संडे रहेगा उतना संडे को आऊंगा, चाहे कल बंद हो जाए या खुला रहे, उससे मैं भी कोई ताल्लुक नहीं। असली पागल तो यहाँ बैठे हैं, बागेश्वर धाम वाला कह रहा है वहां हमारे पागल हमारा रस पी के देखो, अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। आपसे एक छोटी सी बात बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो आप। आप आज के न्यायाधीश हो। मैं हरियाणा के हिसार क्षेत्र में रहता था, हिसार में शहर में। तो वहाँ में मेरे को किसी ने कहा कि तू एक अंडा खाएगा तो तेरे को 100 दर्जन केला दूंगा। मैं बोले कि तू कुछ भी करेगा, हरियाणा का भी लिख देगा तो मैं नहीं छूंगा। तू क्या जानता है मुझको क्यों नहीं लेगा? ईमान जब तू मैं बेच दे मेरे पास है क्या? अगर तू वाह, अगर तू मेरा ईमान बेच देगा तो मेरे पास बचेगा क्या? राम नारायण पांडे के बयान, वाह, प्रसन्न कर गए हमें भी। वाह, तो आपको वो अंडा क्यों खिला रहा था? वो खिला रहा था मेरे को किनने के लिए, जो मेरे को था लगाने के लिए। क्या करने के लिए? मुझको किन लेने के लिए। एक अंडे पे किन होगा तो मैं 100 दर्जन केला का कीमत होगा तो कितना होगा? 30,000 का होगा। 100 दर्जन मैंने 3,000 का होगा। हाँ। तो अगर 3,000 में मैं बिक जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं अपना ईमान यदि बेच दिया तो मेरे पास है क्या? वाह वाह। मैं अगर अपना ईमान ही बेचता हूँ तो मेरे पास है क्या? पैसा तो आज नहीं कल में पैसे तो मिलेगा, दुख है तो सुख भी तो मिलेगा, दिन है तो रात होगा ही, इसमें तो दुख नहीं है। अरे दुख देना है तो दो प्रभु, कितना दुख दोगे दो। क्या बात है, आप ही तो निकालोगे। वाह 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 वाह। आप पहली ऐसे भक्त हो जिन्होंने, आपके अंदर ऐसे भाव हैं। आप की स्थिति देख के हमें लगता नहीं कि आप की आर्थिक स्थिति सही है, लेकिन आपके अंदर भाव ऐसे हैं कि आप एक महात्मा बन सकते थे, आप साधु संत बन सकते थे, लेकिन आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सका। देखिए, मैं पिताजी से एक बार मेरे को कुछ हुआ था किसी के कहने से जी, जिस बार तो मैंने बोले कि मेरे को इतना कष्ट हुआ, मैं जो न कहने वाला है। तो मैं सोचे कि आज मैं शिव जी के माथा पर मैं लाल फूल चढ़ाऊंगा। शिव जी के माथा पर लाल फूल जी। तो मेरे पिताजी से एक बार बात मैंने किया था, तो पिताजी बोले थे कि ना ठीक है कोई बात नहीं। पिताजी भी तो अब तो है नहीं, लेकिन क्या बताऊं, वो धर्म विचार के बहुत अच्छे थे। तो मैं उनसे बोले कि देखिए शिव जी के ऊपर जो लाल फूल चढ़ाता है तो शिव जी का मस्तक का फाड़ना होगा, इसलिए शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं बोले कि ना तो मैं चढ़ाऊंगा। तो बोले मेरे पिताजी कि नहीं बेटा तू ऐसा काम मत कर। फिर मैं नहीं चढ़ाया। अच्छा। तो वही बोले कि तू भक्ति का, माता को याद कर और कुछ नहीं, तेरे सब काम सुधरेगा। तो पिछले वैसे आज कितने दिनों से मैं इन्हीं का राम का नाम का रस पीता हूँ और अपने गुरु का
ओम नमः शिवाय का जाप। गुरु कौन है आपके? वो हैं ब्रह्मचर्य हैं, रहते तो हैं, वो हैं सहदेई। आपने सुना होगा, हाजीपुर जिला से आगे पड़ता है सहदेई स्टेशन। हाजीपुर सुना है। हाजीपुर से और आगे था। ठीक। तो सहदेई स्टेशन का है, लेकिन हैं तो ब्रह्मचर्य। ठीक है। वो लोग रहते हैं, उन अगर किसी का स्वर्गवास होती है तो अपना इलाहाबाद से वहाँ पर कंटैक्ट होता है। अच्छा। उनके शादी ब्याह नहीं करम, ब्रह्मचर्य का पालन लोग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और लोग जाते हैं इलाहाबाद से, वहाँ पे फिर आदमी को भेजा जाता ठीक है कि अपने गद्दी के संभालो। हाँ, चलो, आप के बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा भाव श्रद्धा आपकी भगवान के प्रति, और आपको भगवान पर ही विश्वास है। चाहे दुख दे, चाहे सुख दे। अब आपसे एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। हाँ। जब देव कुंती ने ही सिर्फ दुख मांगी थी कि मुझको दुख दो किंतु मेरे सामने रहो, तब जब उसके ऐसे आदमी ने दुख झेलना स्वीकार किया, हाँ, तब सबसे खेल तो प्रभु की है। प्रभु का आगे किसका? कृष्ण जी की बुआ थी ना कुंती, है ना। कुंती ये कहती थी मुझे दुख ही दो जिससे कि मैं आपको भूल ना सकूं और आपको याद करती रहूं, है ना। तो क्यों डरते हो फिर दुख से? देखिए, दुख ऐसा कभी कभी आ जाती है जो आदमी तुम्हारा उल्लंघन में भगवान से परीक्षा तो लेते हैं, हाँ, लेकिन वो दुख देते हैं इसलिए कि वो बंदा छोड़कर मुझको भागता है या नहीं। वाह, परीक्षा लेने के लिए दुख दिए जाते हैं। हाँ, है ना। हाँ, जैसे कृष्ण भगवान ने बलबली को मारना था, हाँ, कोई न कोई बहाना उनको करके तक मार ही दी। देखो ब्राह्मण जी, हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, हम बड़ी छोटी किताब पढ़ के आए हैं फिर। ठीक है, हम मेहंदीपुर बालाजी को दुख देते हैं तो दीजिए। मैं आज जितने भाग से थे, एक ब्राह्मण हो, आज पूर्णिमा को तो चले गए थे गंगा स्नान करने के लिए। अच्छा, आप? हाँ, हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार जी। तो बहुत भाग से थे, मिला। और क्या दुख मिला, तभी तो गंगा में स्नान करने का मिला। अच्छा, तभी फिर आप हमारे दरबार से जुड़े। तभी हमारे दरबार से किस्मत वाले ही जुड़ते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सुनीता की किस्मत अच्छी नहीं है, सुनीता की भी किस्मत अच्छी है। अगर कोई गलती किया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम कौन हो रे माफ करने वाले? क्योंकि भगवान आपके बस में है। भगवान हमारे बस में है। भगवान हमारे बस में। हाँ, भगवान भक्त के बस में होते हैं जी, ये मत कहिए नहीं। तो आप हमें बस में करके देखो। देखिए, ये तो मैं कौन जानने वाला। चलो ठीक है, जय सिया राम। जय श्री